रिकॉर्डिंग कर रहे थे आप यहाँ पर रिकॉर्डिंग वाली वीडियो। हाँ थैंक यू। अभी 1 घंटे बाद 1 घंटे बाद प्रभु just give me a minute. आ जाओ जी। Just give me 2 minutes. चलो कनेक्टेड। प्रभु वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आ जाओ जी। जवाब तो तुमने कल खोज ही निकाला होगा। जवाब तो तुमने कल खोज के ही निकाल दिया होगा। तो कुछ जवाब हमारे पास जो आ रहे हैं उसकी जांच पड़ताल कर लेते हैं। हाँ जी, तो ये मैंने होमवर्क दिया था, एक प्यारा सा होमवर्क दिया था आप सभी लोगों को। तो कुछ बच्चों ने होमवर्क करके लाया है, बड़े प्यारे से बच्चे हो गए मेरे। सायन ने जवाब निकाला है 361400। खान जी ने नंबर निकाला है 392600। संस्कृति का भी सेम। देन सोनू ने निकाला है 392600। हाँ जी, अमित का भी सेम, पूर्वा का भी सेम, पार्थ का भी सेम। सयन मैंने आपका जवाब सुन लिया। डोंट नीड टू कमेंट अगेन एंड अगेन। एक बार में भी आपका जवाब दिखता है बेटा। एनीबडी एल्स?
सो मोटे, अच्छा 395000, सेक्शन का जवाब 395000। इनके अलावा कोई जवाब है तो जल्दी से बताओ। सर्वेश का जवाब है 382200। ये हुआ सर्वेश का जवाब। एनीवन? लास्ट कोई भी एक आंसर एक्सेप्ट करूंगा इसके अलावा, लास्ट कोई भी एक आंसर एक्सेप्ट करूंगा इसके अलावा, जल्दी से बोलो। नहीं? इधर सिद्धि और मानसी का भी यही जवाब। चलिए मैं सॉल्व करता हूं। तो जैसे कि आप जानते हैं, कुछ नॉर्मल लोग होने चाहिए हमारे घर में, कुछ स्पेशल लोग होने चाहिए। दो पार्ट बनाते हैं हम लोग। स्पेशल को लेकर के आते हैं, अगेन पर्टिकुलर्स रुपीज एंड टैक्स निकालते हैं। ठीक है, चलो सबसे पहले लॉटरी इनकम कैसे भी ले लो, 2 लाख इंटू 30%, दैट इज 60,000। ठीक है मालिक। फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A, 4 लाख इंटू 10%, दैट इज 40,000। याद है ना? बुरा नहीं लगना चाहिए किसी को, ये बुरा नहीं लगना चाहिए किसी को। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 6 लाख इंटू 20%, 1,20,000। HP PGBP IFOS शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को मैं हाथ नहीं लगाऊंगा। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर 111A, 1 लाख इंटू 15%, दैट इज 15,000 रुपीज। सो टोटल कम्स टू 60 प्लस 40 प्लस 120 प्लस 15। योर टोटल कम्स टू 2,35,000 everyone. Your total comes to 2,35,000। स्पेशल इनकम जो बच गई हमारे खाते में वो सब चले जाएगी नॉर्मल में। सो पर्टिकुलर्स रुपीज एंड टैक्स, ये 1 लाख, ये 3 लाख, 4 लाख, 4 प्लस 6 10 लाख, 10 प्लस 1 11 लाख। अदर इनकम 11 लाख। यहाँ पे इनकम अप टू ₹10 लाख, क्या मेरे को आइडिया है? यस। कितना आता है? 12,500 या 1,12,500, या आएगा 1,12,500। एवरीवन, बैलेंस इनकम कितना बचा मेरे बच्चे? 1 लाख रुपीज। इस पे टैक्स रेट कितने परसेंट के हिसाब से है? 30% के हिसाब से। टैक्स लाइबिलिटी कितने की हो गई? 30,000 रुपीज। तो टोटल कितना हुआ? 142,500। एवरीवन चेक करो। नाउ अब दोनों को जोड़ देंगे तो आएगा हमारा टोटल टैक्स 3,77,500। एड HEC at the rate of 4%, 15100। बच्चों 3,92,600 इज द फाइनल आंसर। जिसका करेक्ट आ गया लाइक ठोको, जिसका करेक्ट आ गया लाइक ठोको। एवरीबडी यस और नो? बहुत शानदार बेटा, बहुत शानदार। अब आ रहा है कॉन्फिडेंस लेवल, ऊपर आ रहा है, लेवल अप हो रहा है। यस बच्चों, कल मैंने आपको होमवर्क दिया था, ये है होमवर्क का आंसर। जल्दी से चेक कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जिसने नहीं सॉल्व किया होगा स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
ये आपका होमवर्क था मालिक। मजा आया नहीं आया? अब ऐसा कोई नहीं कहेगा, मैं पहले बता रहा हूं, ऐसा कोई नहीं कहेगा कि सर आप बहुत अच्छे हो, एक प्रॉब्लम और दो प्लीज, हमको एक प्रॉब्लम और चाहिए। मैं पहले ही बता रहा हूं, ऐसा कोई नहीं कहेगा। क्या है, अपन हाँ बोल देते हैं, अपन क्या है नरम दिल वाले आदमी है, अपन हाँ बोल देते हैं तुम्हारे चक्कर में। तो ऐसा ऐसा कमेंट मत कर देना सर एक और प्रॉब्लम लो, एक और प्रॉब्लम लो, मैं ले लूंगा, बराबर ना? आज कोई नहीं बोलेगा ऐसा। ये देखो, मैं बोला ना, तुम फिर ऐसी प्यार भरी बातों से कहते हो। देखो वैसे तो मैं एक सख्त लौंडा हूं, लेकिन यहां मैं पिघल जाता हूं, यहां मैं पिघल जाता हूं। चलो एक प्रॉब्लम तुमको देता हूं, आओ इधर, आओ इधर। एग्जाम्पल एक और, पीजीबीपी 3 lakhs, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112, 60,000, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A, 40,000, टोटल 4 लाख। निकालो टैक्स, निकालो टैक्स। चलो जल्दी टैक्स निकालो। एवरीबडी, क्या आंसर आया आपका? कोई जवाब? तो कोई जवाब? सो एक जवाब आ रहा है 1,80,000 और दूसरा जवाब आ रहा है 18,000। पागल हो गए हो तुम जीवन में? डिफरेंस तो सोच समझ के निकालो। या तो एक जीरो ज्यादा बढ़ा दिया, वो एडजस्ट करो। कमॉन 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 एवरीबॉडी। और बेटा जिसने जवाब नहीं दिया इस क्वेश्चन का, जिसने जवाब नहीं दिया उसको अटेम्प्ट की कसम पहली बता रहा हूं। ओहो, 18,000 और 8,000 ऐसे भी जवाब है, मतलब वेरिएशन देख रहे हो हमारे आगे। 1,80,000, 18,000, 8,000 वेरिएशन देख रहे हो? या तो लाखों में बात हो रही है या तो हजारों में बात हो रही है। अच्छा जी, 18,720 ये देश की रक्षा करने वाले हैं। 21,320 क्या बात है, बहुत शानदार। हाँ ये देश को बचाएंगे, बहुत बढ़िया। $72,000, ये भाई अपना रिकॉर्ड तोड़ेगा जीवन में। आज तो गौरी का बर्थडे भी है, तो गौरी तो आज बिल्कुल रुकने का नाम नहीं ले रही। एनी अदर थिंग, एनी अदर आंसर? इधर सिद्धि ने जवाब दे दिया 21,320। क्या बात है सिद्धि, बहुत बढ़िया। चलो, अरे यार इतना
चिल्लर क्वेश्चन है, उसके बावजूद भी तुम इतने जवाब निकाल रहे हो। मतलब इतने चिल्लर क्वेश्चन के भी तुम अगर इतने जवाब निकालने लग गए तो जीवन में क्या ही होगा। ये एक सक्षम भाई साहब जवाब देकर, जवाब की हद देख रहे हो। 18,72,000 सक्षम मेरे भाई, इनकम ही 4 लाख है, तुम उसको 18 लाख का टैक्स दे रहे हो। जीवन में उसको छोड़ोगे? है ना, डंडा लेके भागेगा तेरे पीछे वो। बेटा कौन सा माल फूक के आए हो, ऐसे जवाब दे रहे हो? ऐसा कौन जवाब देता है? 31,720 क्या बात है भैया, कतई झेर। 28,080 कतई झेर, एक नंबर। 8320 बहुत शानदार, बहुत शानदार। 1,20,000 क्या बात है, 1,20,000। 21,320 हा हा हा, क्या देश का नाम रोशन करोगे। कहां जाना तुम्हारे को? सीए फाइनल। ओ फर्स्ट अटेम्प्ट। ओ क्यों बेटा, अब तक तो तुम्हें ऐसा लग रहा था कि तुमको सारा टैक्स आ गया, तो इतना छोटा प्रॉब्लम, तुमने 7 आंकड़ों वाला प्रॉब्लम सॉल्व किया, इतना छोटा प्रॉब्लम कैसे क्या छूट गया तुमसे? इतना छोटा सा प्रॉब्लम कैसे छूट गया तुमसे? मैं आपको बताता हूं, इस प्रॉब्लम में एक तकनीकी डिफिकल्टी डाली है मैंने, जो दिखने में तो नहीं समझ में आएगी पर सॉल्व करने में समझ में आएगी। चलिए आइए समझते हैं। यहां कुछ स्पेशल इनकम भी है, यहां कुछ नॉर्मल इनकम भी है। तो आपको तो पता है हम लोग स्पेशल इनकम के पहले पहले पीछे चल जाते हैं। 60,000 का 20%, 12,000 एवरीवन। यस, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 40,000 का 15%, यह आया 6,000। टोटल कितना आएगा बेटा? 18,000। सो 18,000। इधर नॉर्मल, नॉर्मल कितना बेटा? 3 लाख में से बेसिक एग्जामिशन लिमिट 2,50,000 माइनस करो, क्योंकि 2,50,000 तक का तो टैक्स वैसे भी नहीं लाएगा। जो बैलेंस बच गया वो बच गया 50,000 रुपीज। इस पे टैक्स रेट आएगा 5% का। सो 50,000 इंटू 5%, 2,500 एवरीवन। सो टोटल जोड़ दो, टोटल आएगा 20,500। टोटल आएगा 20,500। अब एक सवाल उठता है, अब एक सवाल उठता है, क्या रिबेट मिलेगा? सर रिबेट मतलब इस प्रॉब्लम में सर रिबेट कैसे हो सकता है? सर आप कैसी बातें कर रहे हो सर, इस प्रॉब्लम में कैसे रिबेट हो सकता है? चल बेटा इधर 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 छोटे, इधर 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 चल, मुझे रिबेट का कंसेप्ट बोल के दिखा, रिबेट का सेक्शन बोल के दिखा। सर रिबेट 87A, हाँ तो 87A है, हाँ चल आगे बोल। 87A के आगे बोल। 87A के आगे क्या था? असेसी मस्ट बी इंडिविजुअल। क्या ये इंडिविजुअल है? हाँ सर। ही मस्ट बी रेसिडेंट। क्या ये रेसिडेंट है? जब तक नॉन रेसिडेंट नहीं बोला, रेसिडेंट। टोटल इनकम, टोटल इनकम, टोटल इनकम शुड नॉट एक्सीड 5 लाख। यहां पे इनकम 5 लाख से ऊपर जा रही है? सर नहीं जा रही, पर सर इसमें तो स्पेशल इनकम है ना। अरे स्पेशल इनकम भी है तो चल टोटल इनकम की डेफिनेशन को याद करेंगे। चल इधर आ मेरे साथ, चल 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 इधर। हाँ चल, स्पेशल इनकम की डेफिनेशन को याद करेंगे, टोटल इनकम की डेफिनेशन को याद करेंगे। टोटल इनकम मतलब क्या होता है? सर टोटल इनकम मतलब ग्रॉस टोटल इनकम माइनस डिडक्शन, तो अपना टोटल इनकम बनता। एग्जैक्टली। अब टोटल इनकम की डेफिनेशन को याद कर। हाँ सर आ रहा है सर, मेरे को आ रहा है। टोटल इनकम मतलब इनकम ऑफ ऑल 5 हेड्स और उसमें से डिडक्शन माइनस कर देना। इनकम ऑफ ऑल 5 हेड, उसमें से डिडक्शन माइनस कर देना। एग्जैक्टली। अब 5 हेड के अंदर में कौन से हेड होते हैं वो रिवाइज कर। सर 5 हेड के अंदर ना 5 हेड सर, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेज। मतलब जो ग्रॉस टोटल इनकम निकलेगा उसमें स्पेशल इनकम भी होती है, और टोटल इनकम निकलेगा उसमें भी स्पेशल इनकम होती है। तो नॉर्मल प्लस स्पेशल दोनों मिला के अगर 5 के ऊपर नहीं जा रहा तो रिबेट तो मिलेगा। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। क्या समझे बबुआ? सर क्या आप हमारे मजे ले रहे हो? हाँ। सर क्या आप हमारी हंसी उड़ा रहे हो? हाँ।
कहां जाना है बेटा? सीए फाइनल। ओ क्या सोच के आए थे? साल्टा खुश होगा, शाबाशी देगा। ओ कैसा? मेरे को टैक्स आता है ऐसा? ऐसे नहीं चलेगा बेटा काम। समझे? ऐसे नहीं करेगा बेटा काम। सो क्या रिबेट मिलेगा? सभी लोग, एवरीबॉडी, क्या रिबेट मिलेगा? मिलेगा सर। कितना मिलेगा सर? 12,500 पूरा दे दो, जो बच गया वो तुम्हारी कैलेंस 8,000। इसमें अब भी कुछ बाकी है तेरे मेरे बीच में? फाइनल आंसर इज 8320। यस और नो? हाँ, तो आइए कुछ महारथियों से मिलते हैं जिन्होंने इस प्रॉब्लम के रुख को ही बदल दिया। जे 1,80,000, महान, क्या बात है। 18,000, 8,000 करेक्ट था पर विदाउट सेस करेक्ट था। 18, 21, 72, 21, 18,72,000, 31,000, दिस, ये था सही जवाब। डिचके आओ। मतलब करीब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 बच्चे एग्जाम देते होंगे तो एक बच्चा पास होता होगा। यही तुम्हारा पासिंग परसेंटेज है। यही तुम्हारा पासिंग परसेंटेज है। समझ में आई बात? इतने से काम नहीं चलेगा, और तोड़ना पड़ेगा। लिखो बे, इंपॉर्टेंट लिखो, इंपॉर्टेंट। स्पेशल रेट प्लस रिबेट। स्पेशल रेट प्लस रिबेट का कंसेप्ट है इसमें। आहो, आया धनवी की दुकान में। अच्छा, अमित एक सवाल पूछ रहे जिसका जवाब मेरे को अभी देना होगा। सर फिर तो टैक्स जीरो होना चाहिए, 60 एंड 40 के भी लेस देन 5 लाख है। बेटा आप एक बात नहीं समझे, टोटल इनकम का मतलब समझ रहा है, इंडिविजुअल को काउंट नहीं कर रहे हम। टोटल इनकम, नॉर्मल प्लस स्पेशल। इधर आओ, ये बात मैं तुम्हें पहले ही सिखा चुका था, लेकिन अब मैं रीड करवाऊंगा तुम्हें। इधर आइए, मैंने आपसे कहा था लिख लो, समझेगा नहीं, अब समझेगा ये। रिबेट के कंसेप्ट पे वापस आओ, जरा पेज पलटो, जल्दी जल्दी जल्दी, कम ऑन, पेज पलटो, जल्दी से पेज पलटो। यस, आए। रिबेट का कंसेप्ट देखो, असेसी शुड बी इंडिविजुअल, ही शुड बी रेसिडेंट, टोटल इनकम वर्ड यूज है। टोटल इनकम डज नॉट एक्सीड 5 लाख। जब हम टोटल इनकम लेते रहेंगे, नॉर्मल भी काउंट करेंगे, स्पेशल भी काउंट करेंगे। ये दिख रहा है? मैंने आपसे कहा था बेटा आगे बताऊंगा। अब समझ में आया इसका मीनिंग क्या है? एक वादा पूरा हुआ। नॉर्मल प्लस स्पेशल। एवरीवन, सर रिबेट 2,500 रुपए होगा ना? बेटा कौन से जमाने में जी रहे हो तुम? कौन से जमाने में जी रहे हो तुम? एवरीबॉडी, बात समझ में आई मेरे बच्चे? शानदार।
चलिए एक प्रॉब्लम और लू क्या, सोचने पे मजबूर हो जाओगे, एक प्रॉब्लम और लेता हूं, एक प्रॉब्लम और लेता हूं, सोचने पे मजबूर हो जाओगे, तुमको भी लगेगा साला टक्कर का प्रॉब्लम सॉल्व किया है। एग्जाम्पल, इधर देख मेरे बच्चे, एग्जाम्पल, पीजीबीपी 1 लाख, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112 1 लाख, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A 1 लाख, टोटल 3 लाख। कंप्यूट टैक्स। चैलेंज है चैलेंज, सभी लोग चैलेंज है चैलेंज। एवरीवन बोलो भाई। तो क्या जवाब निकला मेरे दोस्तों? तो मेरे दोस्तों का, मेरे काबिल दोस्तों का जवाब निकल गया यहां पे 23,400। एक जवाब, एक जवाब आया नील, 7,800 भी एक जवाब है हमारे पास। लगाओ दिमाग लगाओ, कहां अटके हो? यहां मिश्का कह रही है सर नील, सर नील है सर, सर कुछ भी करो पक्का नील है सर, पक्का नील है। अच्छा अच्छा, मुझे एक बात बताओ, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते वक्त क्या अटका? इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते वक्त क्या अटका? यहीं से तुम्हें एक कंसेप्ट में लेके चल जाऊंगा मैं। क्या अटका मतलब क्या थॉट दिया इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले? देख यार, मैं वो टीचर नहीं हूं जो तुम्हारे को क्वेश्चन है और आंसर बता दे। मैं तुम्हारे को सोचने पे मजबूर कर दूंगा कि तुम ऐसा कर रहे हो तो क्या कर रहे हो, क्या थॉट दिया तुमने जब इसको सॉल्व कर रहे थे, क्या अलग मिल सकता था? हाँ, राहुल ने एकदम सही बात करी। राहुल राहुल कहते हैं सर मैंने बेसिक एग्जामिशन लिमिट के बारे में सोचा कि बेसिक एग्जामिशन लिमिट का क्या होगा।
चेतन ने कहा कि सर पीजीबीपी फुल एग्जाम्प्ट, लेकिन पीजीबीपी फुल एग्जाम्प्ट है ही नहीं ना बेटा, पीजीबीपी तो टैक्सेबल होता है, वो कोई एग्जाम्प्ट इनकम तो है नहीं सर। इसमें ना एग्जम्पशन प्लस रिबेट वाला कंसेप्ट है सर। आयुष ने यहां पे 5 लाख रुपए सोचा, सर 5 लाख से नीचे है तो रिबेट दे दो सर। सर सेट ऑफ किया तो बेसिक एग्जामिनेशन लिमिट को, ये भी हो सकता है, इट इज ऑल्सो ए गुड ऑप्शन। चलिए अब आपको समझाते हैं प्रॉब्लम क्या है। अब जरा देखिए, एक आम आदमी, लिखना मत अभी, अभी लिखना मत, एक आम जिंदगी, लिखना मत कुछ भी, ठीक है। आम जिंदगी, एक बच्चा इस प्रॉब्लम को देखेगा, दनादन सॉल्व करेगा, पीजीबीपी को वो कर देगा नील, क्योंकि बेसिक एग्जामिनेशन लिमिट से नीचे है। यहां पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे वो 20,000 रुपए निकालेगा, 1 लाख इंटू 20%, 1 लाख इंटू 20%। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे वो 15,000 रुपीज निकाल देगा, टोटल अमाउंट उसकी हो जाएगी 35,000 रुपीज। यस, अब इस 35,000 रुपीज में से वो 12,500 माइनस कर देगा बिकॉज ऑफ द रिबेट। यस, बिकॉज ऑफ द रिबेट दिस विल कम टू 22,500। इस पे वो HEC जोड़ेगा एट द रेट ऑफ 4%, 900 रुपीज, और तब जाके कहीं ये जवाब निकलेगा 23,400 बराबर। कुछ लोगों ने इसका जवाब टोटली नील कर दिया, समझेंगे क्या नील ही आएगा इसका जवाब, वो भी समझेंगे। तो 23,400 कुछ इस तरह से आया है जो मैक्सिमम बच्चों का आया है, ये आया है। ये सही है क्या? मैंने अभी ये नहीं कहा, ठीक है। अब कुछ बच्चों ने इसका जवाब नील निकाला, ये दो तरह से हो सकता है। एक, सिंस इनकम ही 5 लाख रुपए के नीचे है तो वो सोच रहा होगा टोटल इनकम 5 लाख रुपए से नीचे है तो पूरा का पूरा रिबेट में ही खत्म हो जाएगा। यहां वो गलती कर देगा क्योंकि स्पेशल रेट ऑफ टैक्स में सीधा 20% आ जाता है। आप बात समझो, तो वो स्ट्रेट अवे 20,000 रुपीज आ जाएगा। यहां पे उसका नील का जवाब हो सकता है गलत हो, नील का जवाब कुछ इस तरीके से उसने बनाया होगा। अब मैं आपको एक डिस्कशन बताता हूं और इस डिस्कशन में आप बताइएगा कि आप कौन सही लग रहा है, ठीक है, कौन सही लग रहा है आपको। तो मैं चाहूंगा किसी लड़की का नाम, कोई बच्ची अपना नाम दे बेटा जल्दी से, कोई बच्ची अपना नाम दे बेटा जल्दी से, कोई भी एक बच्ची अपना नाम दे दे जल्दी से। चलो कम ऑन। धरा, तो धरा मैडम, हुआ ये कि धरा मैडम को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के इस नॉर्मल कैलकुलेशन से कहा गया 23,400 रुपीज। सो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ऑफिसर आए, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ऑफिसर धरा के पास आए, धरा को कहते हैं हाय धरा, हाउ आर यू? धरा, या आई एम गुड, हाउ आर यू? हम तो बहुत ही बढ़िया हैं जी, आपको देख लिया आप तो और ही बढ़िया हो गए। धरा हम आपसे कुछ स्पेशल बात करना चाहते हैं। धरा, ट्राई भी मत करना, मुझे पढ़ाई करनी है, देश का नाम रोशन करना है, आगे बढ़ना है, तो बिल्कुल ऐसी बात मत छेड़ो जिसमें तुमको नहीं सुनना पड़े। पागल औरत, हम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से आए हैं, हम तेरे आशिक नहीं है, हम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से आए हैं। आपकी ये 3 लाख रुपए की इनकम के ऊपर 23,400 का टैक्स बन रहा है, चलो 23,400 का टैक्स भरो, ठीक है। बाकी हमको तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं, आपको ये टैक्स भरना है, बस काम खत्म। हाँ तो ऐसा बोलो ना, इसमें सिक्रेटिव क्या है? खाम खा। ओके, सो अगर मैं इस इनकम को देखूं तो आई हैव पीजीबीपी 1 लाख, आई हैव कैपिटल गेन 1 लाख, आई हैव शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 1 लाख, और इसके लिए आप मुझे बोल रहे हैं 23,400 पे करना है। आर यू सीरियस? लाइक सीरियस? धरा 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 मेरी बात सुनो, तुम्हारी 3 लाख रुपए इनकम आ रही है, हम जब से ये काम कर रहे हैं टैक्स निकाल रहे हैं, और अब तुम्हारे को जब ये टैक्स आ रहा है तो तुम कह रही हो आर यू सीरियस? व्हाट डू यू मीन बाय सीरियस? ये सीरियस क्या होता है? मैं तुम्हें आईसीयू में दिख रहा हूं? सीरियस मतलब क्या होता है ये? अब बात नहीं समझ रहे हैं सर। सर मुझे एक बात बताइए, इधर आइए, इधर आइए, मुझे बेसिक एग्जामिनेशन लिमिट कितना मिलता है सरकार की तरफ से? 2,50,000 पक्का? बाद में भैया पलटना नहीं, मैं पहले ही बता रही हूं भैया, आप बाद में पलटेंगे नहीं। 2,50,000
हाँ धरा 2,50,000, बोल तो रहा हूं, जान दे तू अब। नहीं मुझे जान नहीं चाहिए, पर मुझे एक सवाल का जवाब चाहिए। आपने कहा मुझे 2,50,000 रुपीज तक की इनकम के ऊपर बेसिक एग्जम्पशन लिमिट मिलेगा, करेक्ट और इनकरेक्ट? कैलकुलेटर फेंक के मारूंगा दोबारा पूछा तो, बता रहा हूं मैं। अच्छा, अब अगर आप बहुत अच्छी से इधर आइए, मेरे पास आइए, इधर खड़े होइए, इधर खड़े होइए। नहीं नहीं डरिए मत, मैं कुछ नहीं करती, मुझे कराटे आता है। इधर आइए। मुझे अगर आप देखें तो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट आपने अभी कहा, अब आप बात से नहीं पलट सकते भैया, ठीक है? मैं आपकी रेगुलर कस्टमर हूं। 2,50,000 का बेसिक एग्जम्पशन लिमिट मुझे मिलता है। आपने पीजीपीपी के तहत मुझे 1 लाख ही दिया, मुझे 1.5 लाख का बेसिक एग्जम्पशन अभी भी मिलना बाकी है, हाँ या ना? हाँ बिल्कुल करेक्ट करिए आप। आपका बेसिक एग्जम्पशन लिमिट 1.5 लाख बाकी है। एग्जैक्टली, दैट्स वेयर द पॉइंट इज। आप बहुत अच्छे, यू आर सो लकी फॉर मी। इधर आइए। अब मैं क्या बोल रही हूं, हम एक काम करते हैं, ये जो 1.5 लाख रुपए है, ये जो 1.5 लाख रुपए है, मेरे पास 2 स्पेशल इनकम भी पड़ी हुई है, मेरे पास 2 स्पेशल इनकम भी पड़ी हुई है। क्यों ना हम एक काम करें, यहां से 1 लाख रुपीज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का यूज कर लें, बचा हुआ 50,000 शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का यूज कर लें, और इसके बाद जो बैलेंस इनकम बचा मैं उस पर स्पेशल रेट पे टैक्स देने को रेडी हूं। आई डोंट माइंड, आई डोंट माइंड। आप, मैं सी मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, मैं आपके डेली कस्टमर हूं। अब आप बात समझिए, 2.5 लाख रुपीस में कुछ बेसिक एग्जम्पशन लिमिट मिलना चाहिए, ये आपने कहा। नाउ अब मेरे पास कुछ अदर इनकम भी बची हुई है, सरकार मुझे कहती है कि मेरा हक है कि मुझे बेसिक एग्जम्पशन लिमिट मिलना चाहिए, मुझे नहीं पता, मुझे चाहिए। अब आप एक काम कीजिए, मेरे पास ये 2 स्पेशल इनकम बची है, इसमें से 1.5 लाख माइनस कर लो, और जो भी बचा, आई एम अ टैक्स विमेन, मैं इसके ऊपर टैक्स देने के लिए रेडी हूं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। आई एम अ लॉ अबाइडिंग सिटीजन, ठीक है? तू चुप कर औरत, चुप कर, मेरी बात सुन। इधर आ, इधर आ, इधर आ। बावड़ी हो गई है क्या? समझ रहा है तेरे को क्या बोल रही है तू? समझ रहा है तेरे को क्या बोल रही है तू? वो स्पेशल इनकम है, वो स्पेशल इनकम है, अब तक हमने उसको कभी एडजस्ट नहीं किया, आज तू कह रही है उसको एडजस्ट करना है। देखो आप मेरी बात नहीं समझ रहे हो, दिस इज अ स्पेशल केस। इसके पहले मैंने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, या इसके पहले हमने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए, उन सारे क्वेश्चन के अंदर में आप देखिएगा मेरी अदर इनकम ही बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ऊपर थी, सो आई डिडंट माइंड पेइंग दैट। बट इस सिचुएशन में आज मेरे साथ सिचुएशन डिफरेंट है, वक्त बदल गया है, आज मेरी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट ही सेटिस्फाई नहीं हो रही है, और सरकार ने मुझे कहा है बेसिक एग्जम्पशन मिलना चाहिए तो मिलना चाहिए, बात नहीं मानू। और अगर ऐसा करना है तो फिर मैं नहीं खेल रही, मैं जा रही। मैडम आप इधर क्या खेल क्या रहे हैं आप? मेरे साथ खेल रही, मेरी भावना। देवी मेरी बात सुनो, वो स्पेशल इनकम है, ऐसे ऐसे कुछ भी एडजस्ट नहीं करते, एग्जैक्टली नहीं करते, पर एक्सेप्शनल सिचुएशन होनी चाहिए ना। अब आप मुझे बताइए, आप ही ने कहा था बेसिक एग्जम्पशन लिमिट मिलेगा, आप बताओ हाँ या हाँ? इसमें ना का ऑप्शन कहां है? हाँ या हाँ ही बोला है तुमने, तो हाँ ही हुआ। हाँ, तो मुझे बेसिक एग्जम्पशन लिमिट मिलना चाहिए, माय लॉर्ड, पॉइंट टू बी नोटेड। इन्होंने कहा बेसिक एग्जम्पशन लिमिट मिलना चाहिए। अब अगर ये कहते हैं कि मुझे बेसिक एग्जम्पशन लिमिट मिलना चाहिए, मैं भी मानती हूं कि मुझे बेसिक एग्जम्पशन लिमिट मिलना चाहिए, तो यहां पे मेरा बेसिक एग्जम्पशन लिमिट 1.5 लाख बचा है, मेरे पास अदर इनकम भी है, मैं कह रही हूं उसे सेट ऑफ कर लो, बचे हुए इनकम पे मैं स्पेशल रेट देने को तैयार हूं। आई एम अ टैक्स वुमन, मैं कभी किसी के साथ गलत नहीं करती। आई एम अ ट्रू कर्मा बिलीवर। ओ ओ ओ ओ ओ मैडम, एक मिनट, ये क्या कर्मा बिलीवर क्या आ गया यहां से? हमने तुम्हारे साथ क्या गलत किया? यहां कर्मा बिलीवर वाली बात आ गई तुम्हारे, पागल हो गए, दिमाग खराब हो गया। मैडम आप समझ नहीं रही है, मैंने ये 1 लाख रुपए पे टैक्स ही नहीं लिया, पर स्पेशल रेट पे तो मैं लूंगा ना। मैंने नॉर्मल पे नहीं लिया, पर स्पेशल पे तो मैं लूंगा ना। आपको जो लेना है लो, पर मुझे बेसिक एग्जम्पशन लिमिट चाहिए पूरा का पूरा। आई डोंट नो, अरे कहां से लाऊं? मैं पैदा करूं क्या बेसिक एग्जम्पशन लिमिट? जो स्पेशल इनकम है उस पर तो स्पेशल रेट ही दोगी। आप नहीं समझ रहे मेरी बात को, आप इधर आइए, मेरी बात वापस सुनिए, इधर आइए, कम ऑन, स्टैंड बाय माय साइड, कम ऑन। देखिए 1 लाख रुपए पूरे बेसिक एग्जम्पशन लिमिट में चले गए। इसके पहले के जितने प्रॉब्लम है, ठीक है, मैं पूरी जनता से कहती हूं अभी कि वो बुक पलटाए और देखे, इसके पहले के हर प्रॉब्लम में
इसके पहले के हर प्रॉब्लम में इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ऊपर जा रही थी जहां स्पेशल इनकम वाला मैटर था, तो कभी ये इशू आया ही नहीं। पर मुझ अबला नारी के साथ ये इशू आया, और जब प्रॉब्लम होगी तभी तो सॉल्यूशन होगा ना, ऐसा थोड़ी ना होता है। मैं जा रहा, ये मेरा रेजिग्नेशन ट्वीट डाल दे। आप बताइए सही कौन है? क्या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सही है या यहां पे हमारी धरा सही है? बेटा जो भी बच्चे की मैं यहां पे एक्टिंग कर रहा हूं, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो, ये सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई को अच्छे तरीके से करने के लिए, किसी की बेइज्जती करने के लिए या किसी का मजाक उड़ाने के लिए नहीं है। बुरा लगाओ तो दिल से सॉरी, बुरा लगाओ तो दिल से सॉरी। और इसके आगे भी याद रखना, ये एक फन एनवायरनमेंट क्रिएट रहे बस उसके लिए, ताकि आपको आपके लेवल पे आकर के मैं समझा पाऊं। सो धरा बेटा, बुरा तो नहीं लगा आपको? तो बताइए यहां पे सही कौन है? ओ भाई साहब, सभी कह रहे हैं यहां पे धरा सही है, पर यहां पे कुछ दोस्त है मेरे जो कह रहे हैं सर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सही है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सही है। बेटा यहां पे जो सही है वो है धरा, यहां धरा सही है। सर कैसे? इसके पहले के जितनी भी प्रॉब्लम है उन प्रॉब्लम्स को जाकर के देखिए, जरा ऐसा पेज पलट के देखिए। हर प्रॉब्लम में मैंने बड़े समझदारी से आपकी इनकम को बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ऊपर ही रखा, आपकी अदर इनकम को बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ऊपर ही रखा। और इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के अंदर में मैंने जानबूझ के आपकी अदर इनकम को बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से नीचे डाल दिया। अब यही झगड़ा होगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का और एसएससी का। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोलेगा देख बेसिक एग्जम्पशन लिमिट तक के टैक्स लेने का अधिकार तुम्हारे पास है ही नहीं। मैं ये कह रहा हूं कि मुझे बेसिक एग्जम्पशन लिमिट का बेनिफिट दे दो, बचावा जो इनकम है मैं उसको स्पेशल रेट पे करने को रेडी हूं। मतलब अगर यहां धरा की बात सुनी जाए, यहां अगर धरा की बात सुनी जाए तो क्या होना चाहिए? जो 50,000 रुपीज बचे हैं इस पे 15% के हिसाब से टैक्स ले लो, दैट कम्स टू 7,500। इस पे 4% का HEC जोड़ लो, वेट 7,500, ये क्या आ गया? मेरा टैक्स आ गया। इसमें से रिबेट माइनस कर लो, अंडर सेक्शन 87A पूरा 7,500, ये हो गया नील। ये भी एक तरीका था टैक्स का जवाब नील आने का। और 7,800 कहां से आया होगा? एसएससी ने बिना रिबेट को कंसिडर किया, अगर उस पर डायरेक्ट सेस लगा दिया होगा तो तीसरा जवाब तुम्हारा ये आया होगा 7,800। इन तीन के अलावा आंसर की पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि इन तीन तरीके से बच्चे सोच सकता था। यस और नो? तो कौन सा रास्ता सही है? आओ रजिस्टर में चार्ट पे जाओ, हमने 4 नोट लिखी थी, नोट नंबर 5 डालो, नोट नंबर 5 डालो। चार्ट के नीचे का स्पेस होगा या नेक्स्ट पेज का होगा, जहां का भी होगा, स्पेशल एडजस्टमेंट, स्पेशल एडजस्टमेंट। यस, स्पेशल एडजस्टमेंट। if assessee cannot absorb basic exemption limit and has special income
लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112 और 112A, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A, नॉट कैजुअल इनकम, then special income shall be first used to absorb basic exemption limit and balance, if any, chargeable at special rate. डन है बेटा। अब इसको पूरा ध्यान से पढ़िए, क्या लिखा है। इफ असेसी कैन नॉट एब्जॉर्ब बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट, यानी असेसी अगर बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट एब्जॉर्ब नहीं कर पाता और उसके पास स्पेशल इनकम है, लॉन्ग टर्म कैपिटल जो 112 में आ रहा है या 112A में आ रहा है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो 111A में आ रहा है, पर कैजुअल इनकम इसमें एडजस्ट नहीं होती। अब आप ये पूछेंगे कि कैजुअल इनकम क्यों एडजस्ट नहीं होती, पूछो ना क्यों, पूछो क्यों, पूछो पूछो क्यों। हाँ, वो इसलिए नहीं होती क्योंकि कैजुअल इनकम का जब प्रोविजन हम पढ़ेंगे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में, वहां पे लिखा है विनिंग इज टैक्सेबल एंड नॉट द इनकम। सर क्या फर्क है विनिंग और इनकम में? लॉ कहता है विनिंग इज टैक्सेबल एंड नॉट द इनकम। अब आप पूछेंगे क्या फर्क है, विनिंग और इनकम तो एक ही हुआ ना। ना मुन्ना ना, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं रे। सर क्या अलग है ये भी तो बताओ। देख, मैंने 10 रुपए की लॉटरी टिकट खरीदी और इस पर 100 रुपए का इनाम जीता। विनिंग कितने की हुई? 100। इनकम कितने की हुई? 90। मतलब जब हम इनकम कंसिडर करते हैं ये एक्सपेंसेस के बाद होता है, लेकिन विनिंग कभी भी एक्सपेंसेस के पहले होता है। सो इनकम टैक्स में जब इस तरह की कैजुअल इनकम को टैक्सेबिलिटी की बात आई तो उन्होंने कहा विनिंग टैक्सेबल है, मतलब जितना आपने विन किया उतना टैक्सेबल, खर्चा माइनस नहीं होगा। इसीलिए ये जो कैजुअल इनकम होती है, लॉटरी, हॉर्स रेसेस एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, ये कभी भी इस तरह से एडजस्ट नहीं हो सकती, क्योंकि उसने जितना कमाया उतना पूरा का पूरा टैक्सेबल होगा। उसमें जितना कमाया पूरा का पूरा टैक्सेबल होगा। दिस इज बिकॉज ऑफ द रिस्ट्रिक्शन गिवन इन इनकम टैक्स एक्ट ओनली। क्लियर है? सो अगर एसएससी के पास बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट एब्जॉर्ब नहीं हुआ है और उसके पास कोई स्पेशल इनकम है कैजुअल इनकम को छोड़ करके, तो एसएससी क्या करेगा? एसएससी सबसे पहले उसकी स्पेशल इनकम को बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट के अगेंस्ट में एडजस्ट कर देगा, और जो भी बैलेंस बच गया उस बैलेंस को वो यूज करेगा स्पेशल रेट के लिए। बराबर? यहां पे डालिए एग्जाम्पल नंबर 7, यहां डालिए एग्जाम्पल नंबर 7। अब इधर आओ,
अब यहां क्या होना चाहिए? इसको डालो एग्जाम्पल नंबर 7 में। अब यहां क्या होना चाहिए? स्पेशल एडजस्टमेंट। अब यहां पे क्या होना चाहिए? स्पेशल एडजस्टमेंट। अब स्पेशल एडजस्टमेंट किस तरह से की जाती है बोलो जल्दी से। सबसे पहले आपका लिखेंगे पीजीबीपी इनकम। अब यहां पे आप प्रॉब्लम देख के ही समझ में आ जाएगा। आपको सबसे पहले ये देखना होगा इन इनकम को, स्पेशल इनकम को छोड़ के क्या हम बेसिक एब्जॉर्ब कर पा रहे हैं क्या? यहां आया 1 लाख, बेसिक एग्जम्पशन 1 लाख, ये हो गया नील। ठीक है, या बेसिक एग्जम्पशन यहां पे आप स्ट्रेट अवे लिख सकते हैं 2.5 लाख, यहां पे आया निगेटिव 1.5 लाख। ठीक है, यूज ऑफ स्पेशल इनकम। अब यहां पे हम स्पेशल इनकम यूज करेंगे। अब यहां भी तुम्हें डिसीजन लेना सिखाता हूं, इधर आओ। कोई बच्चा, शायद किसी के दिमाग में यह सवाल आ जाए, सर मान लो मेरे पास दोनों सिचुएशन है, आप दोनों में से तो मैं कोई भी एडजस्ट कर सकता हूं, पहले क्या एडजस्ट करे? एनीबॉडी? मेरा एक सवाल है, पहले क्या एडजस्ट करे? क्योंकि अब हमने लॉ पढ़ लिया, अब मैं ये भी एडजस्ट कर सकता हूं, अब मैं ये भी एडजस्ट कर सकता हूं, मैं पहले क्या एडजस्ट करूं? किसी के मन में यह सवाल हो सकता है। हाँ, ये कैसे डिसाइड किया जाएगा कि पहले क्या एडजस्ट करना? कॉमन सेंस है, जिसका टैक्स रेट ज्यादा होगा वो पहले एडजस्ट कर दो, क्योंकि जो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट तक का अमाउंट है उस पर तो टैक्स लगने ही नहीं वाला, उस पर तो टैक्स लगने ही नहीं वाला। तो आप क्या कर सकते हो, जिसका टैक्स ज्यादा है उसको खपा दो। ज्यादा टैक्स परसेंटेज किसका है? लॉन्ग टर्म पे आता है 20%, इस पे आता है 15%, बराबर है। यानी अगर टैक्स पे करने की बारी आई भी तो लोअर वाला पे करो ना, उस पे भी 5% का डिफरेंस मिलेगा भाई, फुल रिस्पेक्ट। तो डिसीजन भी ऐसे ही लेना है। यहां पे 1.5 लाख रुपीज एडजस्ट कर दो। कैसे एडजस्ट करोगे? लॉन्ग टर्म के एडजस्ट करोगे तुम 1 लाख, शॉर्ट टर्म के एडजस्ट करोगे 50,000। ये हुआ 1.5 लाख, बैलेंस बच गया नील। अब आपकी क्या बनी बेटा? स्पेशल इनकम बनेगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को लिखोगे तुम नील, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को लिखोगे 1 लाख, लेस यूज्ड फॉर बेसिक एग्जम्पशन लिमिट 50,000, बैलेंस बचा बेटा 50,000। इस पे टैक्स रेट आएगा 15% के हिसाब से, टैक्स लाइबिलिटी आएगी 7,500। नाउ टोटल आया 7,500। क्या रिबेट मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा साहब, क्या प्रॉब्लम है? टोटल इनकम लेस देन 5 लाख रुपीज है, मेरा टैक्स से नील हो जाएगा। सो नील इज द राइट आंसर।
एवरीबॉडी डन? ये बात समझ में आई बेटा सबको? कैसा लगा ये बताओ, कैसा लगा? लेवल अप हुआ? लेवल अप हुआ, यानी अब हमें दो अंडरस्टैंडिंग के साथ चलना पड़ेगा। पहली अंडरस्टैंडिंग स्पेशल रेट भी है जहां अदर इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट के ऊपर है, दूसरा आपका बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से नीचे है तो क्या करना। मैंने आपको दोनों चीजें सिखाई। अगर आपकी अदर इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ऊपर है तो टैक्स कैसे निकालना, अगर आपकी अदर इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से नीचे है तो टैक्स कैसे निकालना। यस, मैं क्या बोलता हूं, एक प्रॉब्लम और सॉल्व किया जा सकता है, बोलो हाँ, एक प्रॉब्लम और सॉल्व किया जा सकता है। एग्जाम्पल नंबर 7.2, पीजीबीपी 1 लाख, एचपी 1 लाख, लॉटरी 30,000, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112, 60,000, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111 ए 10,000, टोटल 3 lakhs। कम ऑन, स्टार्ट। डन? डन है जी? बोलो 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 बोलो। सभी कह रहे हैं सर नील। चलिए समझते हैं।
इतनी बात तो फिक्स है कि अदर इनकम बेसिक एग्जामिशन लिमिट से नीचे है। क्या यूटिलाइज करें? लॉटरी यूटिलाइज कर पाएंगे? आंसर इज नो। तो बचे हुए दोनों में से क्या यूटिलाइज करें? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन यूटिलाइज कर लेते हैं। बैलेंस नील हो जाएगा। अब स्पेशल इनकम की ओर आ जाते हैं। सबसे पहले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 10,000 इंटू 20%, 2,000। लॉटरी 30,000 इंटू 30%, 9,000। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 10,000 इंटू 15%, 1,500। टोटल 9,000 प्लस 1,500 प्लस 2,000, 12,500 लेस रिबेट अंडर सेक्शन 87A, 12,500, and the answer is nil. Everybody, just check it out. The answer would be nil. Just check it out. The answer would be nil. डन है बच्चों? बहुत शानदार। सर बहुत बहुत अच्छा पढ़ाते हो, सैल्यूट सर, थैंक यू सो मच सर। भाई फुल रिस्पेक्ट। सी, पढ़ाने के बाद अगर तुम्हें मजा आ जाए, मेरा काम खत्म हो जाए, गेम ओवर। बस मेरे साथ एक ही तकलीफ है, मैं एक ही टाइम में आपको पूरी चीज नहीं बताता, मैं आपको आराम से धीरे धीरे एक 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 लेवल अप करते जाता। लेकिन इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूं कि इस लेवल अप के बाद आपको किसी भी तरीके का क्वेश्चन भारत की किसी भी बुक से आ जाए, आप उसको सॉल्व कर पाएंगे। इस बात की गारंटी मैं जरूर देता हूं, क्योंकि हर कोना पकड़ के उसको सॉल्व करना ये मेरा आदत है, ये मेरा आदत है। क्योंकि मैं समझता हूं अगर मैं एवरेज बच्चा हूं तो मेरे सामने बैठा वाला बच्चा भले ही कितना ही स्कॉलर क्यों ना हो, मैं उसको एवरेज समझ के ही पढ़ाता हूं। यस, चलो आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चे। तो 5 कंसेप्ट हमने समझ लिए, 5 कंसेप्ट हमने समझ लिए। पहला था रिबेट, दूसरा था एचईसी, तीसरा था राउंड ऑफ, चौथा था स्पेशल इनकम, पांचवा था स्पेशल एडजस्टमेंट। यस, आओ। सब 1.5 घंटा कब निकल जाता पता ही नहीं चलता। नहीं चलेगा, तुम टेंशन ही मत लो। इसीलिए कई बार बच्चे मेरे से पूछते ना, सर 3 घंटे का डीटी का लेक्चर। मैंने बोला तू बैठ, फिर तेरे को समझ में आएगा। नोट नंबर 6, आखिरी नोट है ये। नोट नंबर 6 आखिरी नोट है ये। सरचार्ज, सरचार्ज in case of individual, HUF, AOP, BOI, AJP, income up to 50 lakhs,
सरचार्ज नील, एक्सीडिंग 50 लाख अप टू 1 करोड़ 10%, एक्सीडिंग 1 करोड़ टू 2 करोड़ 15%। बात समझिए सर, किस बारे में ये बात चल रही है। सर असेसी अगर इनकम कमाता है, अब ये सरचार्ज क्या होता है, सरचार्ज क्या होता है, सरचार्ज का मतलब होता है हायर द इनकम हायर द टैक्स, इट इज अ टैक्स ऑन टैक्स। बात ये थी कि जो लोग ज्यादा कमा रहे हैं उनसे कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट कलेक्ट करना। जैसे कि मैंने आपको याद दिलाया था, इनकम टैक्स प्रोग्रेसिव बेसिस पे टैक्स करता है। प्रोग्रेसिव मतलब जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती जाती है वैसे वैसे आपका टैक्स बढ़ता जाता है। ये बात क्लियर है, जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती जाती है वैसे वैसे आपका टैक्स बढ़ता जाता है, प्रोग्रेसिव बेसिस पे इसका टैक्सेशन होता जाता है। ठीक है, अब यहां आता है सबसे इंपॉर्टेंट गेम, यहां आता है सबसे इंपॉर्टेंट गेम। ये इंपॉर्टेंट गेम क्या है, इंपॉर्टेंट गेम ये है कि सरकार ने डिसाइड किया कि जो लोग एक लिमिट के ऊपर कमा रहे हैं इनसे कुछ एक्स्ट्रा वसूल किया जाए अपार्ट फ्रॉम टैक्स। इसको नाम दे दिया गया सरचार्ज। लगाने का पावर, आर्टिकल पढ़ा था शायद हमने 270, वहां से इसको लगाने का पावर भी आया था, आपको याद हो तो सरचार्ज लगाया गया। 50 लाख रुपए तक की अगर आपकी एनुअल इनकम है तो इसके ऊपर कोई सरचार्ज नहीं लगाया जाता। अगर 50 लाख रुपए तक की आपकी एनुअल इनकम है तो इसके ऊपर कोई सरचार्ज नहीं लगाया जाता। जहां आपकी इनकम 50 लाख रुपए से ऊपर चल जाती है, दैट इज इनकम एक्सीडिंग 50 लाख रुपीज, अ सरचार्ज ऑफ 10% इज एप्लीकेबल। 10% किसका? ऑफ टैक्स पेएबल। जो भी आपका टैक्स पेएबल है इसका 10% सरचार्ज ऐड कर दिया जाता है और टैक्स प्लस सरचार्ज मिला के जो अमाउंट आता है इस पे सेस बनता है 4% का। क्लियर है, मतलब पहले टैक्स आता है, टैक्स के बाद इस पे सरचार्ज ऐड होता है, इन दोनों का मिला के जो अमाउंट आया उस पे सेस ऐड होता है। जहां आपकी इनकम 1 करोड़ रुपए के ऊपर चली गई तो अपार्ट फ्रॉम टैक्स आपको 15% का सरचार्ज भरना पड़ेगा। मतलब इमेजिन करके देखिएगा, इमेजिन करके देखिएगा, अगर किसी की इनकम 1 करोड़ के ऊपर जाती है, राइट, तो उसका टैक्स कितना होगा? जरा सिर्फ कैलकुलेटर पे लेना, जरा सिर्फ कैलकुलेटर पे लेना कि उसका टैक्स परसेंटेज क्या होगा। मतलब अगर कोई 1 करोड़ के ऊपर कमा रहा है, 30% का टैक्स है उसको, आपको भी पता है 10 लाख के ऊपर सीधा 30% आएगा, टेंटेटिवली 30% टैक्स प्लस 15% का सरचार्ज ऐड करो, 30 प्लस 15%, 15% का सरचार्ज प्लस 4% का सेस। अगर भारत में कोई 1 करोड़ रुपए के ऊपर कमाता है तो 35 लाख 35,88,000 रुपए उसको टैक्स देना होगा। मतलब आप भारत का टैक्स रेट समझिए कि कितना इंपॉर्टेंट है और कितना वॉल्यूमियस है। अगर किसी ने भारत में 1 करोड़ रुपए कमाए तो कभी किसी ए दोस्त के कभी दुश्मन को भी करोड़पति होने का श्राप मत देना, क्योंकि ये जिंदगी में तो अच्छा है, इनकम टैक्स में नहीं। मतलब आप सोच के देखो, किसी ने 1 करोड़ रुपए कमाया तो अराउंड 35,88,000 तो उसको भारत सरकार को देना पड़ता। अब वो क्या सोचेगा जरा सोचना, ठीक है। अब ईमानदारी से समझते हैं, मान लो अपना ये भाई सोनू, ठीक है, सोनू ने 1 करोड़ रुपए कमाए, सामने नाम दिख रहा था इसलिए मैंने ले लिया। सोनू ने 1 करोड़ रुपए कमाए, बराबर है। जैसे ही 1 करोड़ रुपए कमाए, सोनू बोलता है 1 करोड़, तेरे भाई ने 1 करोड़ रुपए कमाया है, अब भाई पार्टी करेगा। इतने में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, हाँ भैया लाइए चलिए पार्टी वार्टी बाद में करिएगा, पहले 35 लाख 15 सॉरी यार मैं वो बोल नहीं पा रहा हूँ, 35,88,000 रुपीज का टैक्स निकालिए, चलिए जल्दी चलिए। सोनू 1 मिनट, क्या 1 करोड़ मैंने कमाए, रिस्क मेरा, बिजनेस मेरा, घसाई मेरी, तुम्हें किस बात का टैक्स दे रहा हूं मैं 35 लाख रुपीज? मुझे समझाएंगे जरा, टेंटेटिवली 36 पकड़ते हैं, मैं किस बात का 36 लाख रुपए टैक्स दे रहा हूं मेरे को समझाएंगे जरा। देश में आपको सुविधाएं यूज करने मिल रहा है, 36 लाख रुपीज आपने टैक्स, 36 लाख रुपीज टेंटेटिवली आपने टैक्स भरना है, बाकी की बातें नहीं छू।
ये अच्छा है। अब तो मुझे शक होने लगा है कि मैं कमाई क्यों रहा हूं। मतलब 1 करोड़ रुपए कमाओ, ध्यान से सुनो, 1 करोड़ रुपए कमाओ और इसमें से 36 लाख रुपए सरकार लेके चल जाए, मेरे पास क्या बचता? 64 लाख रुपए। बात सुनो पूरी, मेरे पास क्या बनता? 64 लाख रुपए। मतलब 1 करोड़ कमाने के लिए मेहनत मैंने करी और एंड में मेरे पास क्या बचा? 64 लाख रुपीस। मैंने कमाया ही क्यों? मैं ही बेवकूफ हूं जो मैं यहां आया। देखिए सोनू, तुझा माझ्यावर भरोसा नाही का? तेरे को टैक्स देना पड़ेगा। अरे तूने 1 करोड़ रुपए कमाया है। अरे क्यों कमाया? अब मैं ये सोच रहा हूं, इससे अच्छा घर पे बैठता, गर्लफ्रेंड के पास जाता, वो भी चिल्लाती रहती है आई डोंट नो, आई थिंक इट्स नॉट वर्किंग एनी मोर। अरे कहां से वर्किंग एनी मोर? 1 करोड़ रुपए कमा के ला रहा हूं मेहनत करके, ये लोग आ गए लूटने के लिए। कहां से वर्किंग एनी मोर होगा? नो, तुम मुझे टाइम नहीं देते। अरे देवी, तेरे को कहां से टाइम दूं? टाइम जो बिजनेस के लिए लगा रहा हूं और उसमें से ये लोग आ गए 36 लाख का टैक्स मांगने के लिए। मैं जाऊं तो जाऊं किधर? तू बोलती आई थिंक इट्स नॉट वर्किंग एनी मोर, ये लोग बोलते ऐसे काम नहीं चलेगा, टैक्स देना पड़ेगा। क्या करूं मैं? मर जाऊं? मेरे को फीलिंग नहीं है। बात समझ रहे हो आप? मतलब एक आदमी परेशान हो जाएगा इतने टैक्स से। पर जैसा कि हर देश का प्रधानमंत्री चाहता है और भारत के भी प्रधानमंत्री ये चाहते हैं कि हम अमीरों से लेंगे और गरीबों को देंगे। दिस इज द फंडा बिहाइंड द सरचार्ज। दिस इज द वेरी सिंपल फंडा बिहाइंड द सरचार्ज। अमीरों से एक्स्ट्रा लो क्योंकि वो कमा रहे हैं एक लेवल के ऊपर, और ये पैसा गरीबों को दो, राइट? तो अब एक आदमी बेचारा कंपलसरीली सैंडविच बनेगा। एक आदमी बेचारा कंपलसरीली सैंडविच बनेगा। एक तो वो अपनी बीवी गर्लफ्रेंड को बोल नहीं पाएगा, वो बोलेगा मैं बिजनेस कर रहा हूं, मैं काम कर रहा हूं, तेरे को समझना चाहिए, टाइम तू बोल रही है, कैसे कर रही है यार तू। दूसरी तरफ इधर से उसकी बैंड बजेगी, रुको जरा, ठहरो, खत्म नहीं हुआ है, रुको। यहां तक तो ठीक था। 2019 में इलेक्शन होने वाले थे, बात पूरी सुनिए। 2019 में इलेक्शन होने वाले थे। इलेक्शन होने वाले थे, दो बड़ी पार्टियां आमने सामने थी, आपको पता है कौन? ठीक है, द करंट एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट ने बोला हम अमीरों से और लेंगे और गरीबों को और देंगे। सारे अमीर लोग, मतलब उन्होंने कहा ठहरो। उन्होंने एनहांस सरचार्ज नाम का कंसेप्ट लेके आया। इसे कहा जाता है एनहांस्ड सरचार्ज। If the income is exceeding 2 crore up to 5 crore, 25%। ये टैक्स रेट के ऊपर है। एंड इनकम इफ एक्सीड 5 crore, 37%। आता कसं वाटते? आता कसं वाटते? मतलब इमेजिन करो सलमान खान साहब 10 करोड़ रुपए कमा रहे हैं। इमेजिन करके देखते हैं, सलमान साहब 10 करोड़ रुपए कमा रहे हैं, राइट? अपने सलमान भाई अगर 10 करोड़ रुपए कमा रहे हैं तो टैक्स रेट निकालते हैं हम सलमान भाई का कितना होगा, ठीक है? 30% टैक्स रेट के अंदर में आएंगे, प्लस 37% सरचार्ज के अंदर में आएंगे, प्लस 4% सेस के अंदर में आएंगे। 30 प्लस 37% प्लस 4%, कितना हुआ बेटा? 42.744%। आदमी नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या? कोई भी आदमी इंडिया में इन्वेस्ट करने के लिए डिमोटिवेट हो जाएगा। कोई भी आदमी इंडिया में डिमोटिवेट हो जाएगा इन्वेस्ट करने के लिए, क्योंकि अगर वो 10 करोड़ रुपए कमा रहा है तो टेंटेटिवली 4 करोड़ 20 लाख रुपीस उसको सरकार को देने पड़ रहे हैं। 42.744% टैक्स किसको बोलते, समझ आ रहा क्या तेरे? 42.744% का टैक्स। मतलब अगर विजय साल्डा 20 करोड़ रुपए कमा रहा है तो टेंटेटिवली 9 करोड़ रुपए, टेंटेटिवली
8 to 9 करोड़ के बीच में ये विजय सरकार को देगा। विजय क्या बोलेगा, ले भाई अब बताओ कौन सा आदमी मोटिवेट होना चाहेगा। पर मैं तुम्हें जरूर दुआ देना चाहूंगा कि तुम इतना कमाओ कि तुम्हें 37% का सरचार्ज लगे। मैं तुम्हें यह दुआ जरूर देना चाहूंगा कि तुम इतना कमाओ कि तुम्हें 37% का सरचार्ज लगे। अब मुझे बताओ, अगर आपसे कहा जाए कि 10 करोड़ रुपए में से आपको लगभग 4.5 करोड़ रुपए सरकार को देने हैं टैक्स के नाम से, अब बताइए क्या टैक्स की चोरी करेंगे या नहीं करेंगे? मतलब अगर मेरे से कोई पूछता है ना कि कोई इनकम टैक्स की चोरी क्यों करता है सर, टैक्स प्लानिंग क्यों करता है, बस मैं उसको यही एग्जांपल बता देता हूं। आप बताइए, अगर सरकार आपको बोलती है बेटा 10 करोड़ तूने कमाया, लगभग 4.5 करोड़ तेरे को सरकार को टैक्स के नाम से देना है, दैट टू ओनली इनकम टैक्स, जीएसटी अलग विषय हो गया। अब बात समझ रहे हो? मतलब उसकी मेहनत 10 करोड़ की, बिजनेस उसका, रिस्क उसका, कैपिटल उसका, घसाई उसकी, फिर भी लगभग आधा पैसा सरकार लेके चल जाती। सरकार विदाउट पार्टनरशिप डीड आपकी पार्टनर है। सरकार विदाउट पार्टनरशिप डीड आपकी पार्टनर है। बताओ कितना डेंजर काम। सो बेटा कोई भी आदमी जाहिर सी बात है टैक्स चुराएगा ही। क्यों चुराएगा? कौन भरना चाहेगा बे? मेहनत उसकी, रिस्क उसका, कैपिटल उसका, बीवी से झगड़े उसके, सरकार आ रही है और आ करके 50% डायरेक्ट लेके चल जा रही है टैक्स के नाम पे। वो आदमी बोलेगा मेरा तो कट ही रहा है टैक्स, वो तो बोलेगा ही ना मेरा तो कट ही रहा है टैक्स। बात समझ रहे हो? दिस इज द गेम। पर खैर ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद इसको डील करेंगे। ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद इसको डील करेंगे। डन बच्चों? चलिए, एनी स्टूडेंट एनी काइंड ऑफ डाउट? मैंने सरचार्ज अभी तक पढ़ाया नहीं, एग्जाम्पल अभी तक पढ़ाया नहीं, वो कल पढ़ाएंगे। अभी हमने सिर्फ लिख के रख दिया, पढ़ेंगे कल इसको। एनी स्टूडेंट एनी काइंड ऑफ डाउट? कल हम लोग आखिरी लेक्चर लेंगे डेमो का। आई रिपीट, कल हम लोग आखिरी लेक्चर लेंगे डेमो का और उसके बाद सीधा हम बैच में मिलेंगे। कल आखिरी लेक्चर होगा डेमो का, सरचार्ज विल बी द लास्ट कंसेप्ट, फिर हम डायरेक्ट उधर ही मिलेंगे बैच में। बिल्कुल बोल दूंगा बेटा। स्पेशल टैक्स के केस में जैसे बेसिक एग्जामिशन क्लेम किया, इन शॉर्ट अगर ज़्यादा गया टैक्स तो क्या रिफंड आता है हमें? हाँ बेटा, अगर टैक्स आपका ज़्यादा चले गया तो रिफंड आता है। ठीक है बेटा, मैं एक वीडियो बना देता हूँ अमित, मैं एक वीडियो बना देता हूँ। पेन ड्राइव वेबसाइट पे अवेलेबल है बेटा, वेबसाइट पे जाके ले लो। इज दैट डन? बाय बोलो बच्चों।